मैं आपको एक और नई दिल दहला देने वाली भूतिया दिवाली हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। द हॉन्टिंग ऑफ तीन दिए का साया। ये कहानी है नेहा की, जो अपने पति अविनाश के साथ शहर से दूर एक छोटे से गांव में नई नई शिफ्ट हुई थी। उनका नया घर बहुत सुंदर था, लेकिन उसके बगल में एक पुराना टूट फूट चुका घर था, जिसे सब सुनहरा कोठी कहते थे। दिवाली नजदीक थी। नेहा बहुत उत्साहित थी। उसने पूरे घर को दिए और रंगोली से सजा दिया। लेकिन जब उसने सुनहरा कोठी की तरफ देखा तो उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। पड़ोसी एक बुजुर्ग महिला ने नेहा को चेतावनी दी थी, बेटी, सब कुछ करना, पर दिवाली की अमावस्या की रात को उस कोठी की तरफ मत देखना। और हाँ, अपने घर के बाहर हमेशा 3 दिए जलाए रखना। एक देवी लक्ष्मी के लिए, एक पितरों के लिए और तीसरा उस बुरी शक्ति को दूर रखने के लिए जो अंधेरे में भटकती है। द रूल ऑफ 3 दिए। नेहा ने उनकी बात मान ली। दिवाली की रात आई, चारों तरफ रोश। द रूल ऑफ 3 दिए। नेहा ने उनकी बात मान ली। दिवाली की रात आई, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। नेहा ने अपने घर के मेन दरवाजे के ठीक बाहर 3 दिए जलाए। पहला दिया चमकता हुआ, दूसरा दिया शांत और ध्यान में, तीसरा दिया हल्की सी कपकपाहट के साथ जल रहा था। रात करीब 1 बजे, जब पतंगों का शोर कम हो चुका था और पूरा गांव नींद की आगोश में था, नेहा और अविनाश सो रहे थे। अचानक नेहा की आंख खुली। उसे बाहर से मीठी सी संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसा कोई पुराना लोरी गा रहा हो। उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी है, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी सांस गले में अटक गई। सुनहरा कोठी के टूटे हुए झारोखों से एक कमज़ोर रोशनी निकल रही थी, और उस रोशनी के बीच उसने एक छोटी लड़की को नाचते हुए देखा। उसके कपड़े फाटे थे और उसके पैर उल्टे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लड़की ने नेहा के घर के दरवाजे के सामने रखे तीसरे दिए को, जो बुरी शक्तियों से बचाता था, बुझा। द नॉक। जैसे ही तीसरा दिया बुझा, संगीत की आवाज तेज हो गई और नाच रही लड़की एकदम से रुक गई। उसने अपना खून भरा चेहरा नेहा के कमरे की खिड़की की तरफ घुमाया और उसकी गहरी लाल आंखों से नेहा की रूह तक कपकपा उठी। लड़की ने धूल में एक उंगली से कुछ लिखा और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। इससे पहले कि नेहा होश में आती, उसके दरवाजे पर धीरे से 3 बार दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था जैसे कोई सिर्फ छू रहा है। अविनाश जाग गया। कौन है इतनी रात को? उसने पूछा। नेहा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से उस दरवाजे के पास गई। पहली दस्तक हुई और उनका पहला दिया, लक्ष्मी का दिया, बुझ गया। दूसरी दस्तक हुई और उनका दूसरा दिया, पितरों का दिया, बुझ गया। अब दरवाजे के बाहर सिर्फ अंधेरा था और उन्हें साफ सुनाई दिया कि कोई बुरी सांस ले रहा है। द वार्निंग। नेहा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी नेहा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी नन्ही मेहमान हूँ। उस लड़की की आवाज़ आई, जो अब पहले से ज़्यादा नरम और विश्वसनीय लग रही थी। नेहा को याद आया कि बुजुर्ग पड़ोसी ने कहा था, जल्दी से नया दिया जलाओ, बुराई को हमेशा अंधेरे में रहना पसंद है, रोशनी उसे जलाती है। अविनाश ने जल्दी से एक माचिस उठाया। जैसे ही उसने तीसरी दस्तक होने से ठीक पहले उसने एक नया दिया जलाकर दहलीज पर रख दिया। जैसे ही वो दिया जला, उसकी हल्की सी रोशनी दरवाजे के नीचे से अंदर आई। बाहर से एक तेज जला देने वाली चीख सुनाई दी, और फिर वो संगीत, वो आवाज़ और वो सांस एकदम से गायब हो गए। सुबह जब वो बाहर निकले तो वहां ना तो कोई खून का निशान था और ना ही कोई लड़की, लेकिन जमीन पर जहां लड़की ने उंगली से लिखा था, वहां अभी भी रख पड़ी थी, और उस रख में काजल से 3 शब्द लिखे थे, दिया बुझा तो मैं आऊंगी। उस दिन के बाद से नेहा और अविनाश ने अपने घर के बाहर हमेशा 4 दिए जलाना शुरू कर दिया।
3 दिए जलाना शुरू कर दिया। 3 उन्होंने पूजा के लिए और चौथा हमेशा बैकअप के लिए रखा। और दिवाली की रात वो कभी भी गलती से भी उस सुनहरा कोठी की तरफ नहीं देखते थे।